नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं, और राजनीति की और भ्रष्टाचार की। अब ईडी कुछ महीनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों में एक झड़ी सी भी लगा दी है। ईडी ने छापेमारी की, और इसमें दिलचस्प बात यह है, यह संयोग है क्या, पिछले 3 दिनों में जो छापेमारी हुई है वो उन राज्यों में जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की, झारखंड की और पश्चिम बंगाल की। अब कल छत्तीसगढ़ में छापेमारी हुई। छापेमारी किसके यहां हुई? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होते हैं सरकार में नियुक्त, मनीष बंजोड़ और आशीष वर्मा, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और साथ ही साथ उनके नजदीकी विजय भाटिया सहयोग करते हैं सरकार चलाने में। इनके यहां पर छापेमारी हुई। छापेमारी किस बात को लेकर? दो चीजों पर लगातार तफ्तीश हो रही है। एक है शराब घोटाला और दूसरा है कोयला घोटाला, और यह पिछले साल से चल रहा है। जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है। अब घोटाला क्या है यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जो कोयले का घोटाला है उसमें आरोप यह लगाए गए हैं कि जितना कोयला छत्तीसगढ़ से निकलता है, हर कोयले पर 25 रुपए प्रति टन की कमीशन ली जा रही थी, और इसके चलते सूर्यकांत तिवारी मुख्य आरोपी बनाया गया, और सेक्रेटरी रैंक की, सचिव स्तर की और मुख्यमंत्री दफ्तर में सचिव सौम्या चौरसिया और एक आईएएस अफसर रानू साहू को गिरफ्तार भी किया गया। 81 ऐसी संपत्तियां इन लोगों से जुड़ी हुई जिनकी कुल कीमत 151 करोड़ है, वो जब्त भी कर ली गई। इनके साथ साथ एक शराब घोटाला भी है, 2161 करोड़ का, यह 2019-20 में घोटाला किया गया, और इनमें से 2161 करोड़ में से 776 करोड़ नेताओं यानी कि कांग्रेस पार्टी यानी कि भूपेश बघेल और उनके मंत्रियों के खाते में गए। यह आरोप लगाया जा रहा है ईडी की तरफ से। और यह कैसे हो रहा था? एक हिस्सा तो सीधे घूस ली जा रही थी डिस्टिलर्स से जो शराब बनाते हैं, एक हिस्सा वो कि भाई एक कार्टेल बना लो, आप झुंड बना लो, कब्जा कर लो पूरे धंधे पर और हमें पैसा दे दो। इन दोनों को मिलाकर 776 करोड़ होता है। कुल मिलाकर घोटाला 2161 करोड़ का। अब भूपेश बघेल आज दिल्ली में भी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। भूपेश बघेल ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार एवं मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहां ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब वो कह रहे हैं कि देखिए मेरे जन्मदिन पर आप रेड करवा रहे हैं, पर रेड की सत्यता, आरोपों की सत्यता पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं कि नहीं जी ये तो दबाव की राजनीति हो रही है। पवन खेड़ा भी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में आज की जा रही ईडी रेड्स हार से घबराई बीजेपी करवा रही है कि जी हार से डर गए। राजेश ठाकुर जो झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, अभी मैं झारखंड पर भी आने वाला हूं, वो कहते हैं क्या शराब केवल गैर भाजपा शासित राज्यों में ही बेची जा रही है? भाई आप झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में ही रेड क्यों कर रहे हैं? शराब का कहीं और घोटाला नहीं हो रहा क्या? अब इन्हें क्यों दर्द हो रहा है? उसकी वजह यह है कि आज झारखंड में भी रेड की गई, और झारखंड में रेड कहां हुई?
जो वित्त मंत्री हैं और कांग्रेस से आते हैं, जेएमएम कांग्रेस की साझा सरकार है, रामेश्वर ओरान, उनके बेटे रोहित ओरान के 36 ठिकानों पर, 34 ठिकानों पर छापेमारी की गई। रांची, दुमका, देवघर, गोड्डा। अब वो कह रहे हैं नहीं, ये तो बदले की कार्रवाई हो रही है। यही बात पश्चिम बंगाल में भी आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से। वहां पर 21 तारीख को छापेमारी हुई सुजय कृष्ण भद्रा के यहां, जो अभिषेक बैनर्जी, जो कि भतीजे हैं ममता बनर्जी के और महासचिव हैं तृणमूल के, उनके यहां पर छापेमारी हुई। अब विपक्ष कह रहा है नहीं, ये तो बदले की कार्रवाई है। ये आंकड़े मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ईडी जिन राजनीतिक शख्सियतों के खिलाफ छापेमारी की है पिछले 9 सालों में 121 हैं, उनमें से 115 विपक्षी खेमे के हैं, यानी कि 95% विपक्षी खेमे से हैं। पर बड़ा पर यह भी लग जाता है कि आरोप है, अदालतें तय करेंगी कि आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं। मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, उनको तो जमानत नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी जिन अधिकारियों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। और फेहरिस्त बहुत लंबी है जो ईडी के दायरे में आ गए हैं नेता। पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, डीके शिव कुमार, संजय राउत, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, फारूक अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी भी आ गए हैं। अब लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है, राबड़ी देवी का भी नाम है। तो दूध का दूध, पानी का पानी करने का काम तो अदालत का है, तो उसका इंतजार क्यों नहीं किया जाता? पर इसकी एक पलट तस्वीर भी है। और पलट तस्वीर क्या है? अभी हाल ही में एनसीपी 2 फाड़ हुई, महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज भी हो गई, यानी कि सत्ता में गठबंधन का हिस्सा हो गई। अजित पवार सिंचाई घोटाले का आरोप था, प्रफुल्ल पटेल पर एविएशन घोटाले का, छगन भुजबल पर महाराष्ट्र सदन घोटाले का आरोप, हसन मुशरीफ पर शुगर मिल घोटाला, नारायण राणे हाउसिंग घोटाले के आरोप। ये तो खैर केंद्रीय मंत्री पहले ही बन गए थे। बाकी 4 की बात करें, 70,000 करोड़ का घोटाला, नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी, प्रधानमंत्री कह रहे थे। अब इनके खिलाफ जांच कहां जाएगी? यहां बीजेपी ये कह रही है ये तो आरोपी हैं, तो आरोपी तो सब हैं, सजा किसे हुई है? यहां पर सवाल यह भी आन खड़ा होता है। और बात महाराष्ट्र तक नहीं रुकती। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है बीजेपी पर कि इनके यहां चले जाओ तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, इन तमाम लोगों के खिलाफ जो जांच चल रही थी वो कहां थमी, क्यों थमी, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। और इसमें एक और दिलचस्प पहलू जुड़ गया है। वो दिलचस्प पहलू क्या है? प्रवर्तन निदेशालय के जो सर्वा हैं, संजय मिश्रा 1984 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, 3 एक्सटेंशन दी सरकार ने उन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी एक्सटेंशन पर आखिरकार अपना डंडा चलाया कि 10 फार हो गया, नो फर्दर। 15 सितंबर को कार्य मुक्त किया जाए संजय मिश्रा को। तीसरी एक्सटेंशन है ये। अब खबर यह आ रही है सियासी गलियारों से कि संजय मिश्रा के लिए एक नया पद इजाद किया जाएगा, एक नई जगह बनाई जाएगी, मुख्य जांच अधिकारी की, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जैसे सीडीएस है, चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके जो प्रमुख हैं वो उनको रिपोर्ट करेंगे। तो सीबीआई और ईडी के प्रमुख अब इन्हें रिपोर्ट करेंगे अगर यह खबर सच साबित हो जाती है। तो संजय मिश्रा में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि सरकार उन्हें किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पद पर रखना चाहती है, या ये 15 सितंबर से पहले की जो वो तेजी है कि कार्य मुक्त होने वाले हैं, इससे भी जुड़ती है। पर बड़ा सवाल भ्रष्टाचार का,
प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी है और मैं भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी ले रहा हूं। पर भ्रष्टाचार को राजनीतिक आईने से भी देखा जा रहा है क्या? अपने गिरेबान में नहीं झांकते, दूसरे के गिरेबान में कितने दाग हैं ये गिनवाने का खेल भी चल रहा है क्या? इसी पर चर्चा होगी, लेकिन वार पलटवार की एक वानगी देखिए पहले। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये बात छत्तीसगढ़ के लोग सब जान चुके हैं कि जितना ये रेट डालेंगे उसकी सीट और घटेगी। वैसे 15 सीट है, अभी तो वर्तमान में 13 ही सीट बची है और ऐसे करते रहेंगे तो 13 सीट भी मुश्किल होगा। ये जब पैसा जब्त हो रहा है तुम्हारे पास हो रहा है, बीजेपी वालों के पास तो होता नहीं। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लोगों के पास हो रहा है, तुम्हारे सलाहकारों के पास हो रहा है, तो किसके साथ संबंध है और मोटी रकम कहाँ से ली जा रही है ये तो ईडी ने प्रमाणित कर दिया। इसके बाद कौन बीजेपी को एक पैसा दिया? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।